नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे डी मार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट के नतीजे आने थे आज, जो कि आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स, कैसा प्रदर्शन कर सकती है ये कंपनी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। वैसे तो पूरे मार्केट को लेकर ही इस समय डर लग रहा है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि कल जो अमेरिकन मार्केट में हुआ है उसका इम्पैक्ट कितना आएगा कितना नहीं आएगा ये देखना जानना समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। गिफ्ट निफ्टी हालांकि 200 पॉइंट नीचे दिख रहा है और 200 पॉइंट गिरने के बाद हालांकि 25,200 पे ही दिख रहा है, ऐसा कोई खास नीचे नहीं दिख रहा है। हमारी तो क्लोजिंग ही 25,285 पे है। तो कितना गिरेंगे कितना नहीं गिरेंगे, बाजार का मूड माहौल कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, इन सारी चीज़ों को अगर परे करें, हटा दें और डी मार्ट के नतीजों की बात करी जाए केवल, तो नंबर्स तो खास नहीं आए हैं। जी हाँ, एक बार फिर थोड़े से वीक नंबर लग रहे हैं। मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं डिटेल में एक एक करके चीज़ों को। सबसे पहले कंसोलिडेटेड बेसिस पे बताना चाहूँगा, 660 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट 685 करोड़ पे आया है। मात्र 4% की आप कह सकते हो बढ़त आई है मुनाफे में, जो कि बहुत कम मानी जाएगी। तो मुनाफा नहीं बढ़ा है भाई साहब, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम रह गया है। अगर मैं आपको स्टैंड अलोन बेसिस पे मेरे पास एक आंकड़ा है वो भी बताना चाहूँगा, 705 करोड़ से बढ़कर 738 करोड़ पे आया है, यानी 33 करोड़ बढ़ा है। यानी आप कह सकते हो 4.5%। अनुमान ये था करीब 15%, 12 से 15% मुनाफा बढ़ना चाहिए। तो काफ़ी वीक परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे ना, 828 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 737 करोड़ रह गया है स्टैंड अलोन बेसिस पे। तो मज़ा नहीं आया भाई साहब, वीक नंबर कहूँगा मैं। अगले आंकड़े पे बढ़ते हैं। रेवेन्यू 14,400 करोड़ के सामने 16,700 करोड़ पे रेवेन्यू आया है कंपनी की तरफ से। तो आय तो अच्छी बढ़ी है, आय में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं स्टैंड अलोन बेसिस पे बताऊँ आपको तो करीब 13,143 नहीं 14,096 यानी 14,096 करोड़ से बढ़कर 16,251 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक कराए। एक्सपेक्टेशंस भी अराउंड 16,200 करोड़ की थी। तो रेवेन्यू के फ्रंट पे अच्छा करा है। रेवेन्यू के फ्रंट पे आप ये कह सकते हो या तो एग्जैक्टली अनुमान जैसा किया है या थोड़ा बेटर किया है। यानी बिक्री तो हो रही है बट प्रॉफिट नहीं बन रहा। प्रॉफिट क्यों नहीं बन रहा? बिकॉज ऑफ मार्जिन्स। मार्जिन्स पे अभी भी प्रेशर है। मार्जिन्स की अगर बात करूं दोस्तों तो 7.6% से घटकर 7.3% पे रह गए हैं साल दर साल मार्जिन्स कंपनी के। कामकाजी मुनाफे की बात करूं मैं तो 1,090 करोड़ से बढ़कर 1,210 करोड़ पे एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है। ओवरऑल नंबर्स अगर आप मेरे से पूछो कि यार एक शब्द में बताओ अच्छे बुरे कैसे, तो दोस्तों ये नंबर ऐसे हैं जिसको अच्छे समझने हैं वो अच्छा समझ सकता है, अगर बुरे समझने हैं बुरा समझ सकता है। अब बाजार कैसे रिएक्ट करेगा वो देखने वाली बात है। दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। ये ऐसे नंबर्स हैं जो 2% ऊपर या नीचे का मूव दे सकते हैं। आप चाहो तो नीचे भी जा सकते हो, आप चाहो तो ऊपर भी जा सकते हो। इनफैक्ट अगर आप प्रॉपर एनालिसिस की बात करो तो मेरा मानना है कि ये 1-1.5% नीचे आना चाहिए और फिर वहां से दोबारा ऊपर आ जाए, और गलती से अगर ऊपर खुल जाए तो फिर वहां से नीचे आ सकता है। तो दोनों तरीके की राय हैं, एक तरीके की नहीं है दोस्तों, क्योंकि नंबर्स भी मिले जुले ही हैं। प्रॉफिट खराब है, रेवेन्यू अच्छा है, एबिटा मिला जुला है, मार्जिन्स में गिरावट है, तो पर एक्सपेक्टेड भी थी। ठीक है, तो वही वाली बात है ना कि आपकी जब उम्मीद ही खराब थी तो खराब कर दिया, क्या गलत है फिर। अगर कंपनी की तरफ से कुछ और अपडेट्स की बात करें तो 8 नए स्टोर ओपन करे हैं इस क्वार्टर में, और अभी टोटल स्टोर 30 सितंबर तक कंपनी के 432 हो चुके हैं। तो ये कंपनी की तरफ से एक अपडेट भी आते हुए दिखी है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि निवेशक क्या करें क्या ना करें। ब्रोकरेज हाउसेस भी डीमार्ट पे काफ़ी बटी हुई हैं, ज़्यादातर तो नेगेटिव ही है इस समय। एक्चुअली में डीमार्ट का बिजनेस ब्लिंकिट और जेप्टो खा गए हैं, ऐसा माना जा रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो सपोर्ट्स के पास है 3,900 4,000 से नीचे जाता नहीं है, वो फाइनल सपोर्ट है। और छोटा सपोर्ट 4,200 के पास है, 4,320 पे है स्टॉक का प्राइस। या तो ये यहीं से घूम जाना चाहिए, और घूमता है तो ऊपर में 4,780 तक के लक्ष्य बन सकते हैं, और अगर नीचे जाता है तो करीब 4,000 के समथिंग मुझे लगता है बाइंग आ जानी चाहिए। 104 के पीई पे स्टॉक ट्रेड करता है, जो कि मेरे को लगता है रीजनेबल है। इस तरीके की रिटेल कंपनियां इतनी वैल्यूएशंस पे ट्रेड करती हैं।
2,80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, रेवेन्यू अच्छा आया है, मार्जिन सुधार करने की जरूरत है, बस धीरे धीरे सुधर जाएंगे और फिर स्टॉक में कहीं ना कहीं तेजी भी बनेगी। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को कोई ज़्यादा खराब नहीं लगता है, स्पेशली इन भाव से और 4,000 के भाव से। कंसोलिडेशन चल रहा है बहुत लंबे समय से, 2021 से आप कह सकते हो कंसोलिडेशन चल रहा है। समय देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, अभी भी कुछ ऐसा खास वन साइडेड मूव नहीं दिखता है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।